स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा वेलकम करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न थिंकर्स। जैसे आपको पता है आपकी पूरी बुक 3 सेक्शंस में डिवाइड है, अलग अलग उसमें वेस्टर्न थिंकर्स दिए हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेक्शन ए, जिसमें आपके 3 थिंकर हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड एक्विनास। प्लेटो, अरस्तु और एक्विनास। यदि हम एग्जाम पैटर्न से देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो प्लेटो और अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग 25 to 30 मार्क्स का पेपर आपके प्लेटो और अरस्तु में से आता है। ये हमारी रिवीजन की सीरीज है जिसमें हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक थिंकर कंप्लीट करवाऊं और आपके एग्जाम से पहले सारे थिंकर्स का आपका क्विक रिवीजन करवा दूं। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं थिंकर प्लेटो। मैं आपको बता दूं, ये सीरीज में मैं आपको ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो ब्रीफ में पढ़ने के लिए हमें हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझना है और नोट्स आपको अवेलेबल होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो जरूर मुझे मैसेज करिए, मैं हर संभव कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं प्लेटो। सुनते चलिए, समझते चलिए और समझकर अपने आंसर अच्छा लिखकर अच्छा स्कोर करिए। देखिए बच्चों, ए सेक्शन में आपका पहला थिंकर है प्लेटो। प्लेटो के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, फिर इसके थॉट्स को देखेंगे। प्लेटो की यदि हम बात करें तो प्लेटो एक यूनानी विचारक हैं, ईसा पूर्व के विचारक हैं और प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के फादर किसको माना जाता है? अरिस्टोटल को, अरस्तु को, जो कि हमारे अगले थिंकर हैं उसमें हम पढ़ेंगे। प्लेटो का जन्म 427 बीसी में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ 427 बीसी। क्या कहा जाता है इनको? राजनीतिक दर्शन का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, और भी कहा जाता है पाश्चात्य जगत का प्रथम साम्यवादी प्लेटो को कहा जाता है, फर्स्ट कम्युनिस्ट थिंकर ऑफ द एरा, बीसी एरा। ठीक है। और अगर हम इनको बात करें प्लेटो को और क्या कहा जाता है, तो प्लेटो की जो आइडियोलॉजी थी फिलॉसफी से बायस थी। प्लेटो के जो विचार थे बहुत ज्यादा दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने दर्शन में से राजनीति को अलग किया, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? राजनीतिक दर्शन का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो की यदि हम वास्तविक नाम की बात करें, जो बाय बर्थ उनका नेम था वो था एरिस्टोक्लीस। उनके जो व्यायाम शिक्षक थे उन्होंने प्लेटो को हष्ट पुष्ट कंधों को देखते हुए प्लेटो कहना शुरू किया था और प्लेटो का अर्थ होता है अफलातून, मनमौजी। तो प्लेटो नाम किसके द्वारा दिया गया था? उनके व्यायाम शिक्षक, जो फिजिकल एक्सरसाइजर थे, फिजिकल मास्टर थे, उनके द्वारा दिया गया। और यदि हम प्लेटो के गुरु की बात करें तो प्लेटो के मास्टर, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ठीक है। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था खोली जिसका नाम था अकादमी। प्लेटो स्टार्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट नेम्स इज अकादमी। उसके बाद यदि हम देखें तो प्लेटो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ज्ञाता थे, लेकिन उन्हें विशेष जो रुचि थी, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो मैथ्स और ज्योमेट्री था, गणित और ज्योमेट्री। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो शिक्षण संस्था अकादमी, उसके प्रवेश द्वार पर लिखवा रखा था कि जिस व्यक्ति को ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं वह कृपया इसमें प्रवेश ना करे। मतलब वो ये मानते थे कि मेरे शिक्षण संस्था में आने से पहले व्यक्ति को ज्योमेट्री की, मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेटो के अकादमी में केवल मैथ और ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, पूरा था। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द यूरोप इज द अकादमी ऑफ द प्लेटो। और ये जो अरस्तु हैं आपके जो सेकंड थिंकर हैं, वो उन्होंने इसी में अध्ययन किया था। और अरस्तु इतने इंटेलिजेंट थे कि प्लेटो अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहते थे, ब्रेन ऑफ द अकादमी। ठीक है। अरस्तु की डिटेल हम बाद में भी पढ़ेंगे। अगर हम प्लेटो की बुक्स की बात करें, उन्होंने कौन कौन सी, बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन प्लेटो की बुक्स की संख्या की यदि हम बात करें तो अप्रॉक्स 36 और 38 आती है। लेकिन जो उसकी फेमस 3 बुक्स हैं, दैट आर द रिपब्लिक, द स्टेटसमैन और द लॉज। ये 3 बुक प्लेटो की फेमस हैं। यदि हम प्लेटो की बात करें तो इस प्लेटो में जो बुक में प्लेटो जो है वो अत्यधिक आदर्शवादी रहा है, टू मच आइडियलिस्टिक। यानी इस बुक के सिद्धांत जो हम पढ़ने वाले हैं, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, आदर्श राज्य, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें आदर्श में उतारना, यानी आदर्श तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन वास्तविक धरातल पर उतारना इनका मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे प्लेटो वाकिफ हुआ और उसे लगा कि जो सोच मैं रखता हूँ वो इस धरती पर मिलना आसान नहीं है, तो वो थोड़े प्रैक्टिकल हुए और प्रैक्टिकल होने के बाद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने पुस्तक लिखी द लॉज। तो प्लेटो की
जो प्रमुख 3 पुस्तकें हैं आर द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट और द लॉज। प्लेटो ने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे वो सारे संवाद शैली में लिखे, डायलॉग स्क्रिप्ट में। डायलॉग स्क्रिप्ट मतलब जैसे इंग्लिश में आप ड्रामा पढ़ते हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज डायलॉग स्क्रिप्ट, यानी बहुत सारे पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते करते वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ऐसी कुछ रचना की जाती है तो उसे डायलॉग स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो प्लेटो की जो पुस्तकें हैं वो कौन सी शैली में लिखी हुई हैं? संवाद शैली में लिखी हुई है, डायलॉग स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। और इन संवादों का मुख्य पात्र कौन था? सुकरात, यानी जो मेन हीरो इन बुक्स का, जो हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, जो हर किसी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश कर रहा है, किसी दर्शन को ला रहा है, उसका क्रेडिट प्लेटो किसको देते हैं? सुकरात को देते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताया। प्लेटो का जीवन परिचय, यूनान के विचारक, बीसी के विचारक है, राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, पाश्चात्य जगत का प्रथम साम्यवादी कहा जाता है, इनको फर्स्ट कम्युनिस्ट थिंकर ऑफ द वेस्टर्न इरा। वास्तविक नाम इनका एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो नाम इनके जो फिजिकल एक्सरसाइजर थे, व्यायाम शिक्षक थे, उनके द्वारा दिया गया। प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था खोली जिसका नाम था अकादमी। अकादमी का जो प्रमुख, जो सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट था वो था अरस्तु। प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहते थे, ब्रेन ऑफ द अकादमी। प्लेटो की बहुत सारे ग्रंथ हैं, लगभग 36 से 38 हैं। जितने भी अधिकतर ग्रंथ किस शैली में लिखे हुए हैं? संवाद शैली में लिखे हुए हैं, डायलॉग स्क्रिप्ट्स में लिखे हुए हैं। इन संवाद शैलियों का मुख्य पात्र कौन है? सुकरात है। प्लेटो की फेमस बुक्स हैं द रिपब्लिक, द स्टेटसमैन और द लॉज। रिपब्लिक में वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, लॉज में जाके वो कुछ रियलिस्टिक होने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो के सिद्धांतों की। देखिए, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको प्लेटो के 4 या 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। उनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत पूछा जाता है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पूछा जाता है और प्लेटो का साम्यवाद पूछा जाता है। जस्टिस थ्योरी ऑफ द प्लेटो, एजुकेशन थ्योरी ऑफ द प्लेटो, कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ द प्लेटो। और यदि ये 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, जो 2 क्वेश्चन और आते हैं प्लेटो में से, दैट इज आइडियल स्टेट ऑफ द प्लेटो एंड फिलोसोफर किंग ऑफ द प्लेटो, उन दोनों के आंसर इन तीनों आंसरों के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। एक बार वापस हम बात करें, प्लेटो में से हमें न्याय का सिद्धांत प्रिपेयर करना है, शिक्षा का प्रिपेयर करना है और साम्यवाद का। 3 ये मेन है। अगर ये 3 आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो चौथा और 5वां आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा अपने आप ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटो की क्वेश्चन न्याय में से पूछा जाता है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति कैसी थी, प्लेटो के साम्यवाद का क्या अर्थ है, प्लेटो कैसे अपने साम्यवाद को स्टैब्लिश करता है ना। लेकिन फिर वही चीज, वीडियो हमारी ब्रीफ में बन रही है, डिटेल नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं प्लेटो का पहला सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। देखिए, आपने अपनी 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस होगी तो एक बुक पढ़ी होगी पॉलिटिकल थ्योरीज। उस पॉलिटिकल थ्योरीज में अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं, तो वहीं से एक और थ्योरी निकल कर आई है न्याय का सिद्धांत। हर व्यक्ति के अनुसार न्याय अलग अलग होता है ना। किसी के अनुसार न्याय अच्छा काम करना होता है, किसी के अनुसार सच बोलना न्याय होता है। कोई किसी न्याय को किस तरह परिभाषित करता है, तब न्याय लिखा हुआ नहीं था, जब लेखबद्ध नहीं था। अब तो लिपिबद्ध न्याय है, हमें पता है अगर ऐसा हुआ तो ये होगा तो न्याय होगा, ये नहीं है तो न्याय है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ रिटर्न है। लेकिन प्लेटो का काल बहुत पुराना काल था, वहां इस तरह से लिपिबद्ध नहीं थे। अब हम देखते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, प्लेटो क्या कहता है न्याय के बारे में। देखिए, प्लेटो न्याय के बारे में जब कहता है तो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत से पहले उसके न्याय के सिद्धांत से पहले प्लेटो अपने न्याय के 3 सिद्धांत जो प्रचलित थे, उससे पहले जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उनकी खंडन करता है। अपने न्याय के सिद्धांत को समझाने से पहले प्लेटो क्या करता है, जो उसके काल में प्रचलित न्याय के सिद्धांत थे, अलग अलग व्यक्ति जो कह रहे थे, उनकी क्या करता है, वो आलोचना करता है। अब कौन से न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे देखिए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं व्हाट आर द प्रीवियस थ्योरी दैट आर पॉपुलर इन दैट इरा। तो देखिए, उसके प्लेटो के काल में 3 न्याय के सिद्धांत दिए गए, एक परंपरागत, एक उग्रवादी और एक कार्यकारण। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द जस्टिस, रेडिकल थ्योरी ऑफ द जस्टिस एंड प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ द जस्टिस। परंपरागत न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिफोलस और पॉलीमॉक्स के द्वारा, ये भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं। उग्रवादी न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थ्रेसिमिक्स के द्वारा। और कार्यकारण न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ग्लोकन के द्वारा। अब इनको हम समझते हैं। देखिए, परंपरागत न्याय का सिद्धांत जो सिफोलस और उसके पुत्र पॉलीमॉक्स ने दिया, ये क्या कहते थे? सिफोलस का कहना तो ये था, सत्य बोलना और ऋण चुका देना न्याय है।
सेइंग ट्रुथ एंड कंट्रीब्यूट टू डेप्थ, यानी अपने जितने भी ऋण है वो चुका दो, तो आप क्या है, आपका न्याय स्टैब्लिश किया। ठीक है, ये किसके अनुसार, सिफोलस के अनुसार। पॉलीमॉक्स के अनुसार क्या देखें, पॉलीमॉक्स कहता था हर व्यक्ति को उचित व्यवहार देना न्याय है। अ गुड बिहेवियर टू ईच इंडिविजुअल इज द जस्टिस। उचित व्यवहार मतलब लीगल बिहेवियर, मतलब अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। प्लेटो ने इस थ्योरी को पढ़ा, लेकिन प्लेटो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। प्लेटो नहीं मानता कि ये न्याय है, सत्य बोलना न्याय नहीं है, ऋण चुका देना न्याय नहीं है, उचित व्यवहार देना न्याय नहीं है। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या किया, इन दोनों को क्रिटिसाइज किया। प्लेटो कहता है कि हर परिस्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक देश का सैनिक कहीं पकड़ा गया, तो उस वक्त अपने देश के राज बता देना न्याय नहीं होगा। ऋण चुका देना को प्लेटो इस तरह समझाता है कि मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र से कोई वेपन, कोई हथियार उधार लिया और उसको देने के बाद थोड़े दिनों बाद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उस वक्त उसको वो हथियार लौटाना समाज के लिए हितकर नहीं होगा। तो हर परिस्थिति में ऋण चुका देना भी क्या है, न्याय नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तीसरा, उचित व्यवहार देना, है ना, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, गुड्स टू गुड्स एंड बैड्स टू बैड्स, यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। प्लेटो कहता है ये भी इंसान का नहीं है कि इंसान अच्छे के साथ अच्छा करे, बुरे के साथ बुरा करे, तो इंसान फिर इंसान नहीं रहेगा। तो प्लेटो इस तरह से सिफोलस और पॉलीमॉक्स को क्रिटिसाइज करता है। थ्रेसिमेक्स क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में? थ्रेसिमेक्स सीधी सी बात कहते हैं, जस्टिस इज द बेनिफिट फॉर द पावरफुल क्लास, यानी शक्तिशाली का हित ही न्याय है। थ्रेसिमेक्स का मानना था कि जितने भी रूल्स बने हैं जस्टिस को लेके, दैट आर फ्रेम्ड बाय द पावरफुल क्लास ऑफ द सोसाइटी टू डोमिनेट द लोअर एंड इंफीरियर क्लास, वीकर क्लास टू एक्सप्लॉइट देम। यानी थ्रेसिमेक्स का मानना था कि न्याय के जितने भी सिद्धांत हैं एक शक्तिशाली वर्ग द्वारा बनाए गए हैं ताकि वो निर्बल वर्ग का शोषण करे। इसलिए जस्टिस क्या हो गया, जस्टिस इज ओनली बेनिफिट ऑफ द पावरफुल क्लास। इससे उल्टा किसने कहा, ग्लोकन ने कहा। प्रैग्मेटिक थ्योरी दी, रियलिस्टिक थ्योरी दी, कार्य कारण का सिद्धांत दिया, बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। ग्लोकन उल्टा बोलते हैं। ग्लोकन कहते हैं जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर, जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर, यानी न्याय भय का शिशु है। थ्रेसिमेक्स ने तो कहा न्याय शक्तिशाली का हित है, शक्तिशाली ने नियम बनाए। ग्लोकन कहते हैं कि नहीं, निर्बल वर्ग को यह डर था कि शक्तिशाली वर्ग हम पे अत्याचार करेगा, तो उस अत्याचार के डर से, उस अत्याचार से बचने के लिए भय के कारण उन्होंने जो नियम बनाए वो क्या है, न्याय है। तो ये तीन पूर्व प्रचलित सिद्धांत, प्रीवियस थ्योरी किसकी, प्लेटो ने जिनको क्रिटिसाइज किया, जो उसके काल में प्रचलित थी। सिफोलस, पॉलीमॉक्स, सत्य बोलना, ऋण चुका देना, उचित व्यवहार देना न्याय है। थ्रेसिमेक्स, शक्तिशाली का हित न्याय है। ग्लोकन, न्याय भय का शिशु है। प्लेटो तीनों की आलोचना करता है। अब प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, अब हम इसको समझते हैं। प्लेटो क्या कहता है, और देखिए बहुत अच्छी बात कही है प्लेटो ने, आगे हम देखते हैं। देखिए प्लेटो का क्या मानना है। प्लेटो का, हम प्लेटो के न्याय को समझें तो प्लेटो कहता है कि हर मानव आत्मा में तीन गुण होते हैं। ठीक है, ईच इंडिविजुअल हैव थ्री स्पिरिट्स। तीन गुण कौन कौन से होते हैं? एक उसमें होता है विवेक, विजडम, दूसरा होता है उसमें साहस, करेज, और तीसरा होता है शुद्धा, टेम्परेंस, भूख। ठीक है, अब प्लेटो कहता है हर व्यक्ति में ये तीन गुण है। तीनों गुण, ये नहीं, हम ये नहीं मानना कि एक में विवेक है, दूसरे में साहस है, तीन में शुद्धा है। प्लेटो मानता है हर व्यक्ति में तीन गुण है। एक है विवेक, विजडम, जो सोचने समझने की शक्ति है, साहस, करेज, शारीरिक फिजिकल पावर जिसको हम कहते हैं वो है, और तीसरा टेम्परेंस, शुद्धा, उत्पादक, मतलब जिसमें उसमें कुछ प्रोडक्टिविटी आती है, उसको उसने क्या कहा है, शुद्धा कहा है। लेकिन प्लेटो कहता है कि इन तीनों स्पिरिट्स में से एक मेन स्पिरिट होती है, यानी एक, मतलब उन तीनों पर एक स्पिरिट हावी रहती है और उसी स्पिरिट के अनुसार वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। प्लेटो इन तीन स्पिरिट्स के आधार पर ही समाज में तीन वर्ग बना देता है, थ्री क्लासेस इन दिस स्टेट। जिन व्यक्तियों में विवेक ज्यादा है तो तीनों, लेकिन तीनों में प्रायोरिटी किसकी है, विजडम उनमें बहुत ज्यादा है, बुद्धि उनमें बहुत ज्यादा है, दे गोज टू दी रूलर क्लास, यानी वो समाज में एक शासक वर्ग के रूप में, अधिकारी वर्ग के रूप में काम करेंगे। जिनमें साहस ज्यादा है, करेज ज्यादा है, वो क्या बनेंगे, सैनिक बनेंगे, वॉरियर्स बनेंगे। और जिनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, टेम्परेंस ज्यादा है, वो किस में जाएंगे, प्रोडक्टिव क्लास में जाएंगे, उत्पादक, किसान, सुनार, लुहार, है ना, ये सब किस में जाते हैं, आपके उत्पादक वर्ग में। तो प्लेटो कहता है कि मेरे राज्य में ये तीन वर्ग होंगे अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट्स ऑफ देयर सोल। मानव आत्मा के तीन गुण के आधार पर प्लेटो अपने राज्य को तीन वर्गों में बांटता है। जिनमें बुद्धि ज्यादा है, विवेक ज्यादा है, वो शासक, जिनमें करेज ज्यादा है, शौर्य ज्यादा है, वो सैनिक,
और जिनमें शुद्धा या उत्पादकता ज्यादा है वो क्या बनेंगे, उत्पादक वर्ग बनेंगे, टेम्परेंस वर्ग बनेंगे। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई। न्याय क्या है, मुद्दा तो ये था, हम बात किसकी कर रहे थे, व्हाट इज द जस्टिस अकॉर्डिंग टू दी प्लेटो। तो देखिए प्लेटो बहुत आसान भाषा में बताता है कि हर मनुष्य द्वारा अपनी प्रकृति के अनुसार कर्तव्य का पालन करना न्याय है। इफ ईच इंडिविजुअल डू हिज फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स मेन स्पिरिट then it established the justice in this state। कुछ नहीं, प्लेटो कुछ नहीं बात कर रहा ये करना वो करना, नहीं, आपका जो स्पिरिट है, आपकी जो वर्च्यू है, जो हायर वर्च्यू है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप काम कर रहे हैं तो आप सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आई बात समझ में। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैंने बहुत सारे थिंकर्स पढ़े हैं, अलग अलग तरह के थिंकर्स पढ़े हैं, प्लेटो को भी हमने पढ़ा है, प्लेटो को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं कि प्लेटो के कुछ थॉट्स गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं, लेकिन ये बात प्लेटो ने कितनी अच्छी कही है कि समाज में व्यक्ति अगर केवल अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसे बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हम टीचर हैं तो हमारा कर्तव्य है आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना, और आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका कर्तव्य है अच्छे से अच्छा पढ़ना और अच्छे से अच्छा स्कोर करना, है ना, ताकि आप आगे जाके सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो बस प्लेटो भी यही कहता है, प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है, ईच इंडिविजुअल डू हिज फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज मेन स्पिरिट then it provides the justice in his state, है ना। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या हो गया, हर मनुष्य का अपनी प्रकृति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना क्या होगा, न्याय होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ब्रीफ में पढ़ा व्हाट इज द जस्टिस अकॉर्डिंग टू दी प्लेटो। अब हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, बार बार इंटीमेट करती हूँ, ये हमारा रिविजन टाइम है, इसलिए हम क्विक रिविजन में चीजों को ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, है ना। इस चीज को आप थोड़ा दिमाग में रखिए। अब देखिए बच्चों, अगर हम आगे बात करें तो दूसरी थ्योरी प्लेटो की आती है शिक्षा का सिद्धांत। देखिए अब हमने यहाँ पे बात करी कि हर व्यक्ति में 3 गुण हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी मेन स्पिरिट के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उस मेन स्पिरिट का पता प्लेटो किससे लगाता है, शिक्षा से लगाता है। यानी तीनों स्पिरिट में से उस व्यक्ति में डोमिनेटिंग स्पिरिट कौन सी है, ये किससे पता चलेगा, उसकी एजुकेशन से पता चलेगा। ठीक है, यानी व्हाट इज द मोटो ऑफ द एजुकेशन ऑफ द प्लेटो, टू फाइंड आउट द डोमिनेटिंग स्पिरिट ऑफ ईच इंडिविजुअल। यानी प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति का पता लगाना है तो तीनों ही, लेकिन तीनों में विवेक ज्यादा है, साहस ज्यादा है या शौर्य ज्यादा है, इसका पता प्लेटो किससे लगाता है, अपने एजुकेशन सिस्टम से लगाता है। प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि प्लेटो अपने शिक्षा क्रम को बहुत लंबा रखता है, 6 वर्ष से चालू करता है और लगभग 50 वर्ष तक उसका शिक्षा का क्रम चलता रहता है। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति को 2 भागों में बांटता है, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा बाल्य अवस्था से शुरू होती है और युवा अवस्था तक चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड एज एंड कंटिन्यू टिल द टीनेज। यानी 6 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक बालक को जो शिक्षा दी जाती है वो क्या दी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए प्रारंभिक शिक्षा जब 20 वर्ष में पूरी हो जाती है, इसके बाद प्लेटो कंडक्ट एन एग्जाम। प्लेटो क्या करता है, एक एग्जाम रखता है। इस एग्जाम में जो पास होता है वो तो जाता है हायर एजुकेशन के लिए, और जो फेल होता है दे बिकम्स द प्रोड्यूसर एंड द वॉरियर्स, है ना। तो पता चला ना शिक्षा से, भाई आप ये परीक्षा पास नहीं कर पाए, यानी आप में विवेक ज्यादा नहीं है, आप या तो सैनिक बनिए, उत्पादक बनिए, अपनी प्रकृति के अनुसार जो बनना चाहते हैं। तो यानी प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, फाउंड आउट द डोमिनेटिंग नेचर ऑफ द ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति का पता लगाना। प्लेटो की शिक्षा 2 भागों में प्रारंभिक और उच्च। प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था से युवावस्था तक, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द 6 years and 20 years। आफ्टर दिस प्लेटो कंडक्ट एग्जाम, who pass the exam days for the higher study, they goes for the higher study, and who doesn't pass the exam, who failed in this exam, they becomes the producer or the warriors। ठीक है, तो ये तो प्रारंभिक शिक्षा। अब बच्चा उच्च शिक्षा के लिए गया। उच्च शिक्षा 20 से 30 और फिर 30 से 35 वर्ष तक प्लेटो देता है और यहाँ पर फिर एक एग्जाम कंडक्ट करता है। आफ्टर द एज ऑफ 35 years अगेन एग्जाम कंडक्ट, हु पास द एग्जाम दे गोज फॉर द फर्दर स्टडी, एंड हु फेल दिस एग्जाम दे बिकम द कॉमन ऑफिसर ऑफ द स्टेट। यानी इस एग्जाम में जो व्यक्ति पास हो गया वो आगे दार्शनिक राजा के लिए प्रयत्न करेगा, और जो फेल हो गया वो क्या बनता है, राजा का अधिकारी बनता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35 वर्ष के बाद प्लेटो की परीक्षा खत्म हो गई। प्लेटो कहता है कि 35 वर्ष से लेकर अगले 15 वर्ष तक, 50 वर्ष तक व्यक्ति क्या करेगा,
समाज में रहेगा, समाज को देखेगा, समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। और जो शांत प्रिय ढंग से करता रहेगा 50 वर्ष की आयु तक, ही बिकम्स द फिलोसफर किंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्लेटो कहता है वो क्या बनेगा, उस राज्य का दार्शनिक राजा बनेगा। बेटा प्लेटो के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्लेटो को प्रथम नारीवादी कहा जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेटो जो है स्त्री पुरुष की समानता की बात करता है। प्लेटो टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन, और इसीलिए प्लेटो इज नोन एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, नारीवादी। यानी यहाँ पर प्लेटो का राजा महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। तो ठीक है, दूसरा सिद्धांत हमने देखा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, जिसका उद्देश्य है दार्शनिक राजा का पता लगाना, दार्शनिक राजा को फ्रेम करना, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति का पता लगाना। प्लेटो की शिक्षा दो भागों में प्रारंभिक और उच्च, प्रारंभिक बाल्यावस्था से युवावस्था तक चलती है, उत्पादक और सैनिक वर्ग का निर्माण करती है। उच्च शिक्षा युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है और अधिकारी और दार्शनिक राजा का निर्माण करती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तीसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, प्लेटो का साम्यवाद। देखिए प्लेटो का ये मानना है कि मैंने अपनी इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना अच्छा व्यक्ति को बनाया, लेकिन फिर भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। उसे तो प्लेटो को तो हर व्यक्ति से अपने कर्तव्य का पालन करवाना है, लेकिन प्लेटो को मानना है कि दो चीजों के लालच में आकर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। किन किन के लालच में आकर? संपत्ति के मोह में, संपत्ति के लालच में और परिवार के मोह में, है ना। प्लेटो जो दार्शनिक राजा बना रहा है, ये जो अधिकारी वर्ग बना रहा है, ठीक है, उनको कहता है कि ये बहुत अच्छे हैं, शिक्षा इन्होंने बहुत अच्छी ली, बहुत अच्छा इनका डोमिनेटिंग नेचर भी इनका ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर यदि इनको ग्रीडीनेस ऑफ द प्रॉपर्टी आ गई और अफेक्शन आ गया इनको अपनी फैमिली से, तो ये अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करेंगे। इसलिए प्लेटो साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और बच्चों ये ध्यान रखिए, द थ्योरी ऑफ इज अप्लाइड ऑन दी गार्जियन क्लास। प्लेटो का साम्यवाद संरक्षण वर्ग पर लागू होता है, गार्जियन क्लास पर लागू होता है। और गार्जियन क्लास कौन कौन सी है? शासक और सैनिक, रूलर एंड द वॉरियर्स। इट मींस द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ द प्लेटो अप्लाइड ऑन द बोथ रूलर एंड द वॉरियर्स, एंड बोथ आर नोन एज द गार्जियन क्लास ऑफ द सोसाइटी, गार्जियन क्लास ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब ये है क्या? संपत्ति विषयक और परिवार विषयक। देखिए बहुत आसान भाषा में आपको बताती हूँ। प्लेटो का ये मानना है कि मैंने अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में उच्च गुणों का विकास किया, और विकास करने के बाद उसको मैंने अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करा। सैनिक है तो अपना कर्तव्य, उत्पादक है तो अपना, और शासक है तो अपना। लेकिन प्लेटो मानता है कि संपत्ति के मोह में और परिवार के मोह में व्यक्ति अपने कर्तव्य के पालन से विचलित हो जाता है। और इसी से बचाने के लिए प्लेटो ये कहता है कि जो मेरी गार्जियन क्लास है, मेरे स्टेट की जो गार्जियन क्लास है, इट मीन्स रूलर एंड द वॉरियर्स, they have no private property and they have no private family। यानी मेरे किसी भी संरक्षक वर्ग के पास ना तो निजी संपत्ति होगी, ना ही उसका निजी परिवार होगा। मोटिव क्या है प्लेटो का? प्लेटो का मोटिव है इन दोनों चीजों से शासक और अधिकारी वर्ग और सैनिक वर्ग को दूर रखना, ताकि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, है ना। तो ये था प्लेटो का साम्यवाद। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ में प्लेटो समझाने की कोशिश करी। अब देखिए आपने कहा था मैम दो क्वेश्चन, अब आपके पास मान लीजिए एक्सप्लेन आ जाता है, एक्सप्लेन द आइडियल स्टेट ऑफ द प्लेटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटो आइडियल स्टेट में न्याय की बात करता है, प्लेटो आइडियल स्टेट में शिक्षा की बात करता है, प्लेटो आइडियल स्टेट में कम्युनिज्म की बात करता है। प्लेटो आइडियल स्टेट किसको देता है? फिलॉसफर किंग को देता है। यही चीज आप कोलैबोरेट करके लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा? आपका प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो का आपसे पूछा जाए दार्शनिक राजा, तो आप बता सकते हैं, पहले आप बता सकते हैं दार्शनिक राजा फ्रेम्ड कैसे होता है? एजुकेशन से होता है। दार्शनिक राजा का काम क्या है? अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना और करवाना। दार्शनिक राजा किसका पालन करता है? कम्युनिज्म का पालन करता है। यानी अगर आप प्लेटो के चैप्टर में से जस्टिस, एजुकेशन और कम्युनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो आई थिंक आप प्लेटो का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। बार बार मैं बताती हूँ, आपको हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर मेरी कोशिश रहेगी कि अगले साल में अपने बच्चों के लिए पहले से थोड़ी ढंग से, मतलब ब्रॉड में, टाइम जब हमारे पास हो तो बहुत अच्छा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। और आगे जो बच्चे हैं, जब सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं और जब फाइनल ईयर में आए, तो उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर दी माई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे एरिस्टोटल, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।